नामांकन के दौर में नमूनों की कमी नहीं है। हरकतें देखेंगे तो हैरान रह जाएंगे। कुछ शर्तों के साथ सबको चुनाव लड़ने की आजादी है और इसी आजादी के दायरे में कोई वैशाख नंदन का वंदन कर रहा है, गधे की सवारी कर रहा है, तो कोई नामांकन के लिए अर्थी सजा रहा है। सबके अपने तर्क और सबका अपना तरीका, लेकिन मकसद तो बस एक है कि कैसे भी चर्चा में आए। नामांकन में नजर आए कैसे कैसे नजारे। जीत के लिए सज गई सियासी अर्थी। जनाजे पर सवार हो चला उम्मीदवार। ग्रेटर नोएडा में वैशाख नंदन का वंदन। गधे पर सवार हुआ निर्दलीय उम्मीदवार। नामांकन प्रक्रिया में नए नए नमूने और नजारे सामने आ रहे हैं। सबकी अपनी तैयारी और सबके अपने तरीके। किसी भी तरह जीत का रास्ता तय करना है, चाहे फिर अर्थी से जानी पड़े या गधे पर सवार होना पड़े। मेरा गधा गधों का लीडर कहता है कि दिल्ली जाकर सब मांगे अपनी कौम की मैं मनवा कर आऊंगा, नहीं तो घास न खाऊंगा। ये महाशय हैं देवीराम प्रजापति। गधे पर सवार होकर नामांकन के लिए जा रहे हैं और समर्थक जयकारा लगा रहे हैं। दादरी विधानसभा से चुनाव लड़ रहे देवीराम ने राष्ट्रीय नौजवान दल से पर्चा भरा है। गधे की सवारी के पीछे इनका अपना तर्क है। कह रहे हैं गाड़ी की सवारी के लिए पैसा नहीं है तो गधे की सवारी कर रहे हैं। 403 पे चुनाव लड़ने की प्रक्रिया जारी है और हम चाहेंगे हमारे 403 सीटन पे चुनाव लड़े हम। और हमारे मेन उद्देश्य ये होंगे कि एक तो गुंडा राज जो चल रहा है। अब दूसरी तस्वीर देखिए शाहजहांपुर से। इन्होंने जीत के लिए अपना जनाजा सजा दिया और नामांकन के सफर पर निकल पड़े। रोते बिलखते ये प्रत्याशी कह रहे हैं देश के नेता मर चुके हैं। उनके जमीर को जगाने के लिए जनाजे से नामांकन के लिए जा रहे हैं। देश के सब नेता मर चुके हैं, उनकी भावनाएं मर चुकी हैं। देश की ये हालत हो गई है, इनको कोई थोड़ी बहुत चिंता नहीं है। इनको इसलिए ये तैयारी हमने इसलिए की है कि उन्हें पता चले, उनको जिंदा करने के लिए मैंने ये सब कुछ किया है। इनकी अर्थी को गेट पर ही रोक दिया गया और चलकर ही नामांकन करना पड़ा। जीत हार जो भी हो, लेकिन ऐसे प्रत्याशी सुर्खियां खूब बटोर रहे हैं और मतदाताओं का मनोरंजन भी कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, समाचार प्लस।